एवोल्यूशन की थ्योरी के अनुसार एक इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका जीवन होता है, उसके बाद उसके जीन्स का जीवन यानी कि उसके बच्चों का जीवन होता है। सुबह उठने के बाद हम दिन भर में जो भी कुछ काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं अंडरलाइंग मोटिवेशन ये दो ही होते हैं। अक्सर ये बोला जाता है कि पुराने ज़माने के लोग अभी के जनरेशन से ज़्यादा हेल्दी थे और ज़्यादा जीते थे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुभाष छेत्री हूँ और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में पुराने ज़माने के लोग हमसे ज़्यादा जीते थे और क्या वो हमसे ज़्यादा हेल्दी थे। इस बात को जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि पिछले 200-300 सालों में पूरी दुनिया में क्या हुआ था। सबसे पहले तो वॉर्स कम हुआ है। वॉर्स डायरेक्टली फौजियों की जान लेती है और इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ होता है, जिसके कारण से गरीबी, भुखमरी और बीमारियां फैलती है। पिछले 200 सालों में स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वॉर की दर में गिरावट आई है। दूसरा चेंज जो आया है वो है डिक्रीज इन क्राइम। जी हाँ, आपने सही सुना, क्राइम रेट्स कम हुई है, भले ही आप कुछ भी मानते हो। इस ग्राफ को देखने से ये पता चलता है कि इंडिपेंडेंस के बाद लगातार क्राइम रेट्स में गिरावट आई है, बावजूद इसके कि क्राइम की रिपोर्टिंग में इंक्रीज हुआ है। लेकिन हमें क्यों लगता है कि क्राइम रेट्स बढ़ रही है? इसका कारण है 24 घंटा न्यूज़ और सोशल मीडिया। अभी की डेट में कहीं भी कोई क्राइम होता है उसका झट से प्रसार हो जाता है, जिससे ये लगता है कि क्राइम रेट्स बढ़ रही है। वॉर्स और क्राइम डायरेक्टली बहुत लोगों की जान लेती है। इसके अलावा ये भुखमरी और गरीबी के कारण भी बनता है। दुनिया में जहाँ पर भी क्राइम और वॉर ज़्यादा होता है वो जगह सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह जाता है। इसका अच्छा उदाहरण है सीरिया और अफगानिस्तान। दूसरी तरफ जापान जो एक आइलैंड नेशन है, जहाँ पर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ पर बार बार अर्थक्वेक्स आता है और 2 एटॉमिक बॉम्ब्स भी गिराया गया था, वो पिछले 70 सालों में कहीं भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ और वहाँ पर क्राइम रेट्स बहुत ही कम है, जिसके कारण से वो एक बहुत ही डेवलप्ड देश है। ऐसा ही हाल नॉर्डिक कंट्रीज और यूरोपियन देशों में भी देखा जाता है। तीसरा चेंज जो आया है वो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड स्टफ्स। आज़ादी के बाद पहले 20 सालों में भारत पूरी तरह से अमेरिका और दूसरे देशों में निर्भर था अपने खाद्य पदार्थों के लिए। फिर 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसके कारण से पर्याप्त खाद्य पदार्थ प्रोड्यूस होने लगा और भुखमरी के दर में गिरावट आई। चौथा है इम्प्रूव्ड हाउसिंग, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिनके कारण से संक्रामक बीमारी कम हुआ है और महत्वपूर्ण चीज़ों का एक्सेस और ट्रांसपोर्ट बढ़ा है। पांचवा है इम्प्रूव मेडिकल केयर। आधुनिक डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जैसे कि CT, MRI और नए ब्लड टेस्ट। उसके अलावा इम्प्रूव ट्रीटमेंट जैसे कि नई दवाई। इनसे सीरियस बीमारी का ट्रीटमेंट और सेफ ट्रांसपोर्ट सफल हुआ है। वहीं लाइफ सेविंग सर्जरीज और प्रोसीजर्स पॉसिबल हुआ है। इनके अलावा वैक्सीन के आविष्कारों ने बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाई है। भारत की सरकार डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, TB, H इन्फ्लुएंजा, मीजल्स और रूबेला का वैक्सीन देता है। DPT, हेपेटाइटिस बी, H इन्फ्लुएंजा पेंटावैलेंट वैक्सीन के रूप में एक ही सुई में आती है। वहीं मीजल्स और रूबेला का वैक्सीन 9 महीने की उम्र में एक ही सुई से दिया जाता है। इनके अलावा हाल ही में HPV, रोटा वायरस और न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है। HPV वैक्सीन महिलाओं में सबसे आम कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर को रोकता है। वहीं रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया को और न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोनिया को रोकता है। ध्यान रहे कि डायरिया और न्यूमोनिया बच्चों में मृत्यु का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। 1980 में पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हुआ। वहीं 2014 में भारत से पोलियो का इरेडिकेशन हुआ। इनके अलावा मलेरिया, लेप्रोसी, TB और अन्य संक्रामक बीमारी का दर कम हुआ है और उनसे मृत्यु कम हो रही है। छठा जो चेंज आया है वो है इंक्रीज नॉलेज। जैसे कि खाने से पहले हम सबको पता है कि साबुन पानी से हाथ धोना चाहिए, जिससे जर्म्स की मृत्यु हो। इनके अलावा ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और एक्सरसाइज और योगा ज़्यादा लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों में कुछ अनहेल्दी चीज़ों का दर भी बढ़ा है, जैसे कि प्रदूषण बढ़ी है और फास्ट फूड कल्चर बढ़ा है, जिसके कारण से मोटापा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी पिछले 70 सालों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ रही है।
जहां 1950 में ये 39 था, अभी ये 69 है और भविष्य में और ज़्यादा होने की उम्मीद है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल भारत में ही नहीं, दुनिया की हर हिस्से में बढ़ रही है। इसके अलावा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 साल से छोटी उम्र में मृत्यु और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 1 महीने से छोटी उम्र में मृत्यु का दर भी घटा है। तो फिर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारी क्यों बढ़ रही है और क्यों बच्चों में भी किडनी के रोग जैसी बीमारियों का दर भी बढ़ रहा है? हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और कैंसर बुजुर्गों में देखी जाने वाली बीमारी है। क्योंकि लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, ये बीमारी भी बढ़ रही है। इसके अलावा आधुनिक युग में बेहतर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज के कारण से ये बीमारी का डायग्नोसिस भी बढ़ रहा है और बच्चों में किडनी का बीमारी का डायग्नोसिस भी ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कुछ बीमारी पहले भी उतना ही था, लेकिन उनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता था और अभी के दिनों में उनका डायग्नोसिस हो रहा है। इनके अलावा 24 घंटे न्यूज़ और सोशल मीडिया से भी इनका प्रचार ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये लगता है कि ये बीमारी भी बढ़ रही है। लॉजिकली भी सोचे तो, क्योंकि इंसान के लिए अपना लाइफ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा जीते तो हम वही करते जो पुराने ज़माने के लोग करते थे, जैसे कि ज़्यादा वॉर करना, झोपड़पट्टी में रहना, साफ पानी के बजाय कुएं का पानी पीना और डॉक्टर की बजाय झाड़ फूक करने वाले से अपना इलाज करना। अब सवाल ये आता है कि हम क्यों ये विश्वास करते हैं कि पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा जीते थे? इसका उत्तर है सर्वाइवरशिप बायस। पुराने ज़माने के लोग जो ज़्यादा जिए उन्हें हम जानते हैं, उनकी तुलना में जिनकी मृत्यु यंग एज में ही हो गया था। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा जिए वो अपनी कहानी हर लोगों को बता सकते हैं, जिससे ये लगता है कि पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा जीते थे। सर्वाइवरशिप बायस को मैं अन्य उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि जो फाइटर प्लेन वॉर से वापस लौट पाते हैं, उनके हर जगह पर बुलेट होल्स होता है, इंजन में बुलेट होल्स नहीं होता। इसका ये मतलब निकालना गलत होगा कि इंजन की रक्षा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो फाइटर प्लेन्स वापस आते हैं उनके इंजन में डैमेज नहीं होती। या फिर क्योंकि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और बिजनेस करने लगे थे। इसका ये नतीजा निकालना गलत होगा कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो समरी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हम पुराने ज़माने के लोगों से ज़्यादा जिएंगे और हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा जिएंगे, क्योंकि बुजुर्ग लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट हुआ है। कैंसर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है। अंत में हेल्थ एक सब्जेक्टिव बात है। किसी के लिए 200 केजी वजन उठाना हेल्दी हो सकता है और किसी के लिए ट्रेडमिल में आधा घंटा दौड़ना ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। लेकिन मोर्टेलिटी रेट्स ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मृत्यु सभी के लिए समान होता है और ये ऑफिशियली हेल्थ का इनवर्स इंडिकेटर्स माना जाता है। क्योंकि सभी मोर्टेलिटी रेट्स घट रही है, हम ये मान सकते हैं कि हम पुराने ज़माने के लोगों से ज़्यादा हेल्दी है और अगली पीढ़ी हमसे ज़्यादा हेल्दी होंगे। ऐसा ही ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज, जिसका भी नाम है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, उसे भी लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। हमारा वेबसाइट का नाम है childhealtheducation.net, जहाँ पर हम ब्लॉग आर्टिकल्स डालते हैं हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली में। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।